हेलो दोस्तों, मैं हूं पूर्णिमा और आप देख रहे हो मेरा चैनल शक्ति। आज का हमारा टॉपिक है अजा एकादशी की व्रत कथा का। अजा एकादशी के दिन व्रत करने से और उनकी कथा सुनने से सारे दुख और पाप मिटते हैं। तो इस साल अजा एकादशी व्रत 23 अगस्त यानी कि मंगलवार को है। इस व्रत को सुनने या पढ़ने मात्र से ही सारे पापों का नाश होता है। जो भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उससे बैंकुट की प्राप्ति होती है। तो कथा शुरू करने से पहले गणेश जी महाराज को याद करना अत्यंत आवश्यक है। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अजा एकादशी व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु या फिर उनके ऋषिकेश स्वरूप की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में बताने को कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि भाद्रपद कृष्ण एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जानते हैं। तो चलिए जानते हैं अजा एकादशी की कथा। एक समय में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। किसी कारणवश उसने अपने राज्य को छोड़ दिया, पत्नी, बच्चे और स्वयं को भी बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल के यहाँ काम करता था और मृतकों के वस्त्र लेता था। वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता रहा। जब वह एकांत में होता था तो इन दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग सोचता रहता था। वह सोचता था कि क्या ऐसा करे जिससे उसका उद्धार हो सके। वह काफ़ी समय तक इस कार्य में लगा रहा। एक दिन वह चिंतित होकर बैठा था, तभी गौतम ऋषि वहाँ आए। राजा ने उनको प्रणाम किया। उसने गौतम ऋषि को अपने दुखों के बारे में बताया और उससे उद्धार का मार्ग पूछने लगे। ऋषि ने कहा कि तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण एकादशी यानी अजा एकादशी व्रत आने वाला है। तुम इस व्रत को विधि पूर्वक करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहने के बाद गौतम ऋषि वहां से चले गए। 7 दिन बाद उस राजा ने अजा एकादशी की व्रत रखा और ऋषि के बताए अनुसार ही भगवान विष्णु का पूजन किया और रात्रि जागरण किया। अगले दिन सुबह पारण करके व्रत को पूरा किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और उसे दुखों से मुक्ति मिल गई। स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। उसने देखा कि उसका मरा हुआ पुत्र फिर से जीवित हो गया। उसकी पत्नी पहले की तरह रानी के समान दिख रही है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे अपना राज्य दोबारा मिल गया। जीवन के अंत में उसे परिवार सहित स्वर्ग स्थान प्राप्त हुआ। यह अजा एकादशी के व्रत के पुण्य का फल का प्रभाव था। जो व्यक्ति अजा एकादशी की व्रत कथा सुनता है या फिर पढ़ता है उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। ये है अजा एकादशी व्रत कथा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।